अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ जिम्मेदार फसल को देख के कह रहा था 75 मन होगा, 75 मन अब हो जाएगा, 77-78 होगा। अल्लाह की कसम 2 घंटे की बारिश ने तहस नहस करके रख दिया। फसलें बिछ गई। या अल्लाह बारिश रोक दे, या अल्लाह बारिश रोक दे। 4 महीने के पहले कहता अल्लाह बारिश दे दे, अल्लाह अल्लाह कहते वो एक जुबान पे भी खड़ा होता है कि नहीं होता। जब लोगों का यकीन ये हो जाए बारिशों से फसलें उगेगी, जब लोगों का यकीन हो जाए माल से काम बनेगा, जब लोगों का यकीन हो जाए ओहदों से इज्जत मिलेगी, तो रब्बे अकबर की कसम है न वो दिल का उजाला देखेगा न रात का अंधेरा देखेगा, ऐसा अज़ाब का थपेड़ा लाएगा अल्लाह की कसम गुनाहगारों के साथ दीनदारों को बिछाड़ के रख देगा। ये जो सैलाब आया, चिड़ियों ने कौन सा गुनाह किया था, मवेशियों ने कौन सा गुनाह किया था, बकरियों ने कौन सा जिना किया था, गाय बैलों ने भैंसों ने कौन सा शिर्क किया था। मेरे अजीजों, दूध देने वाले, चूचू करने वाली, रीरी करने वाली, जमीन पर रींगने वाली, फरमाया ए बंदे तुझे क्या पता, हजरत इंसान तुझे क्या पता, हजरत मोहम्मद की उम्मती तुझे क्या पता, मेरे बंदे तुझे क्या पता। तेरा किरदार अच्छा तो सारा जहान अच्छा, अगर तेरा किरदार खराब है तो सारे जहान की रौनक तेरी वजह से खराब है। क्या करें, बच्चों का शौक है, क्या करें, बच्चों का शौक है। मौलवी साहब गुजारा भी तो नहीं होता, मौलवी साहब गुजारा भी नहीं होता। मौलवी साहब आप मेरी जगह पर आके देखें तो सही, आपको पता लग जाएगा। ये शुक्र है मौलवी चुप हैं, कहते ठीक है हम आपकी जगह पर आने को तैयार हैं, आप हमारी जगह पर आ जाए। हम आपकी जगह आते हैं, आपके कारोबार को हलाल करके लिखवाओ, हमारे से नुकसान हो जाए पगड़ी उतारना और हमारे पैर बांध के मोचड़े मारना अगर तुम्हारे को नुकसान हो जाए। क्यों? हम तुम्हारे कारोबार का आगाज़ ही अल्लाह के नाम से करेंगे और इख्तिताम भी अल्लाह के नाम से करेंगे। हम वो बाजार लेके आएंगे टंडे आदम में जो मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। मस्जिद क़ुबा की तामीर हुई, फिर मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हुई, फिर अल्लाह के नबी ने मदीने में एक सौकुल मदीना बाजार बनवाया। ये गलियां अल्लाह के नबी ने बनवाई। कैसे? एक ऊंट इधर से लेके आओ, एक ऊंट इधर से लेके आओ, जब क्रॉस करे तो दोनों ऊंट आपस में जुड़ जाएं। गली इतनी कुशादा होनी चाहिए कि दोनों के बाल भी आपस में ना लगे। ये तसव्वुर आज की हुकूमत ने नहीं दिया, जो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने दिया। गली का थल्ला नहीं बड़ा होना चाहिए, लोगों की आमदोरफ्त पे नुकसान ना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के पास से गुजरे और देखा 3-4 ईंटें थल्ले की मकान के बाहर निकली हुई। छोड़ देते, रसूलुल्लाह का ससुर है, छोड़ देते सरताज अंबिया की घरवाली का घर, दर गुजर कर देते कातिबे वही अमीर मुआविया का घर। ठक ठक दरवाजा बजा दिया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे से बाहर आ गए। उमर क्यों मेरे दरवाजे पर आए, मुझे बुला लिया होता। कि नहीं, आज आपके मोहल्ले में से गुजर रहा था, आपके घर के पास से गुजरा, ये ईंटें बाहर निकली हुई हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने नहीं सुना जो चीज़ मुसलमानों की आमदोरफ्त में रुकावट बने उसे हटा देना चाहिए। माजरत के साथ आप जहमत ना फरमाएं, मुझे अपने घर से हथौड़ा छेनी ला दें। अगर आपके घर में नहीं तो इंतजार करें, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं इसको तोड़ के बराबर करूंगा ताकि अल्लाह के दरबार में आप शर्मिंदा होने से बच जाएं। अब अबू सुफियान ने क्या कहा, अच्छा तेरी ये जुर्रत, मैं नबी का सोरा हूँ और तू हुकूमत को तू यूँ कर रहा है, हमारा ताल्लुक इसके साथ है। अमीर मुआविया का अब्बू जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। हज़रत उमर का हाथ लेके सीने से लगा लिया। कहा उमर, जिंदगी का पता कोई नहीं, पहले मेरा नंबर आ जाए या तेरा नंबर आ जाए। अगर मेरा नंबर आ गया तो वहां जाके गवाहियां दूंगा। कमली वाले, जिस उमर के सर पर उम्मत का बोझ डाल के आया, वो उमर अल्लाह के कुरान के मुताबिक धरती पर फैसले फरमा रहा है। कह के देखो ना किसी को, आज रक्शे वाला ही मान नहीं पड़ता, साइकिल वाला मान नहीं पड़ता, मेडिकल स्टोर पर दूध वाली दुकान पर दवाई ले रहा है, हम गाड़ी को कह रहे हैं पी पी पी, तो खड़ा
हर मामले में रहनुमाई फरमाई किसने? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। ये मदरसे वाले तुम्हारे आगे राग लप्पा यही तो कर रहे हैं, यही तो रो रहे हो लोगों। जो कुरान तुमने अलमारियों में इस धी रानी से पूछे, मकान इसका छोटा पड़ गया, ड्राइंग रूम, स्लीपिंग रूम, डाइनिंग हॉल, टीवी लॉन्च इसका छोटा पड़ गया, इतना इतना घर वालों से सामान दिया, इसने इमरजेंसी फौरन 2 कमरे ऊपर बनवाए, बालकोनी बनाई, दखल बना लिया, इसका मकान इतना छोटा पड़ गया, इसने मकान को कुशादा सामान रखने के लिए किया, सब कुछ इसके मकान की बाउंड्री के अंदर समा गया। नहीं आया तो कुरान किसी कमरे में ना आया, वो संदूकड़ी के अंदर रखा है। हाँ हाँ, अब दुल्हन बल्कि तू लेके आई थी, जिस दिन तेरा जनाजा उठेगा उस दिन इस कुरान को खोल के देखेगा, उससे पहले इस कुरान को कोई नहीं खोल के देखेगा। बताओ कुरान रोएगा कि नहीं? ये चौक आजम पंजाब में इलाका है, जमात वाले मेरे अजीजों मस्जिद के अंदर चले गए और वहां लोगों ने कहा, एक डेरा था, उन्होंने कहा माजरत के साथ अल्लाह के घर में ना रहना, हम तुम्हारे खैर खाएं मुसलमान भाई, तुम परदेश से आए हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, मस्जिद में रहना, यहाँ जिन्नात का साया है। उन्होंने कहा अल्लाह के घर और जिन्नात का साया? उन्होंने कहा क्या हुआ? कभी आप देखना रात होगी, मगरिब के बाद यहाँ से कुक्कों की आवाज़ आएगी, यहाँ से रोने की आवाज़ आएगी, यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आएगी, जिन बोलते हैं जिन, हम तो डर के मारे मस्जिद में नहीं जाते अल्लाह के फजलो करम से। माशाअल्लाह, फनूस मस्जिद में, मार्बल मस्जिद में, खुशबुएं मस्जिद में, बखूर मस्जिद में, कालीन मदीने की निस्बत के कलर वाले मस्जिद में, लेकिन मैं मस्जिद में नहीं, कुदरत की फिटकार पड़ी। ये कह रहे हैं मस्तूरात बैठी इनके लिए फरमा दे, मस्तूरात इस काबिल है कि अब्दुल्ला नान की सुनेगी? वो तो कारी शायद को कह देंगी मौली साहब अगर आपने चंदा लेना मौली साहब को ना बुलाना, इस बार बाप देख लो फिर। वो अगर मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती मेरी सुनेंगी माशाअल्लाह। मौलवी ज्यादा हंसे, पूछो क्यों? अगली बात मैं नहीं कहता, इनका तो कहा ही निकल गया माशाअल्लाह। ये भी अल्लाह ने हमें सादत दी, हम औरतों के हक पूरे करते हैं। कारी साहब, मौली साहब, ये अल्लाह ने हमें सादत बख्शी है, क़यामत के दिन औरतों के हक से बड़ी जिम्मा होंगे अल्लाह के बंदों करो। हमने इनको रुलाया नहीं, दिए तुम्हारी थी, जो औरतें बन के, बहुएं बन के हमारे घरों के अंदर आई। अल्लाह की कसम, तुमने सेठों के घर भी बया है, तुमने मौलवियों के घर बया है। अपनी बच्चियों से पूछो तुम्हें मोहब्बत कहाँ मिली, तो कहेंगी कुरान वालों के कदमों से हमें मोहब्बत मिली। हम दो नंबरी नहीं करते, हम एक पर इत्तफाक करते हैं। अगर फ़ोन पर रात को पैकेज लगे तो उसी से बात करते हैं, ये नहीं बिस्तर पे और टेलीफोन में कोई और होती है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इस चीज़ से हमें बड़ी जिम्मा रख रखा है। हर बेटी का दुखड़ा सुन लो, तवीज़ लेने आवेगी मौली साहब के पास, वो कहेगी मौली साहब मैं क्या करूं, आप दुआ फरमा दें, मेरे शौहर की गलत आदतें नहीं छोड़ती। मैं कहता हूँ बहन क्या? मौली साहब बस जाने दें, बस आप दुआ फरमाएं। ये तेरी बीवी तेरे खिलाफ गवाही दे रही है, मेरी बीवी नहीं दे रही। किसी मौलवी की बीवी ने इंटरव्यू दिया आपको, या किसी एंकर से उसने आकर रो के कहा कि मौलवी ने मुझे यूं कर दिया? सिर्फ फर्क ये है कि हमें अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आ गए। सुन लो बात, क्या बात याद आ गई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आ गए, कोने में बैठ के रोने लग गए। जो कुफर से ना रोया, जो दरियाओं उसके सामने खड़ा होकर अकड़ गया, जो ज़मीन के ज़लज़लों को देख के ना घबराया, अपनी बीवी को देख के रोने लग गए। किसी ने कहा उमर बक के घरवाली करीब आई, कहा उमर मुझे पता है सारा दिन मदीने की गली में ए उमर तू नंगे पाँव फिरता है, लगता है गर्मी तेरे दिमाग को चढ़ गई। उमर अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ तेरे लिए कुछ जूते का बंदोबस्त कर दे। कहा नहीं नहीं वो मुझे नहीं चाहिए। कहा फिर क्यों रोए? तेरी वजह से। अल्लाह अकबर। अपनी बीवी को कहने तेरी वजह से क्या हुआ? कहा आज जब मैं मस्जिद से निकला कोई मुझे देख के वाह उमर के नारे लगा रहा था, दूसरा कदम मेरा उठा, कोई मुझे कह रहा था सुनिए मेरी बेटी, कोई मुझे कह रहा था अल्लाह अकबर ये वही उमर जा रहा है जिसने बकरी और शेर को एक घाट खड़ा कर दिया। अगला कदम उठाया, कोई कह रहा था वही उमर है जो घूर के दिखाए हवाएं अपना रास्ता तब्दील कर ले, जो लिख के दिखाए सुख के दरिया चलने लग जाए, जो जमीन पर यूं करके दुर्रा मारे जल्जले रुक जाए। अल्लाह अकबर। जब मैं घर के करीब पहुंचा इस कान में मेरे आवाज
आई और किसी ने कह दिया ये वही उमर जा रहा है जिसने जानवरों के चरागाहों के रोड भी पक्के बना दिए, सुराख गड़े सारे अपने हाथों से बंद कर दिए। कोई आंख का काना, कोई नबीना अंधा जानवर हो, वो या दिन के उजाले में दौड़ लगाए, किसी गड्ढे में, किसी टोए में, किसी सुराख में उसका पाँव फंस गया, हड्डी पे जरबा आ गई, क़यामत के दिन उमर को जवाब देना पड़ेगा। वो घरवाली कहने लगी उमर फिर तुझे रोने की क्या जरूरत है, इतनी दुनिया तेरी तारीफ कर रही है। कहने लगे जब घर के अंदर मैंने तुझे इस हालत के अंदर देखा, इन आंखों की ऐनियों से पानी आ गया। मेरी घरवाली बता, मैंने हर एक का हक पूरा कर दिया, तेरा भी मैंने हक पूरा किया कि नहीं किया? पूछा कभी घर में जाके? भाई की तरफ से रिश्ता आ गया, यार तेरी बेटी जवान है, मेरा बेटा जवान है, क्या बात शादी कर दें, रिश्ता कर दें? उन्होंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, और यार उससे भी पूछ ले। उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं ज़ुबान ना खींच दूंगा उसकी, उन्हें घर से निकलना है, मार खानी उसने मेरे से। मौलाना अल्लाह की कसम आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ के देखें, इस्लाम की औरत का मकाम पढ़ के देखें। जिस तरह अल्लाह ने अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिकत, जिस तरह ऊँट को 6 साल के बच्चे से नकेल डलवा दी, अल्लाह ने मर्द से औरत को नकेल डलवा दी। अल्लाह अगर इसे खुला छोड़ दे, इसकी बागें छोड़ दे, खुदा की कसम टंडुआ दम में तेरा रहना मुश्किल कर दे, तो हाथ की मार मारे, वो ज़ुबान की मार मारे, तो घर से निकलने के काबिल नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह ने इसे औरत को मर्द के मतहत बना दिया। खबरदार खबरदार, ये टेढ़ी पसली से है, इसे उकसाना, इसे मजबूर ना कर। इसने अगर नंगे सर बाहर खड़े होकर दिखा दिया, खुदा की कसम तेरे बाप दादे की गैरत का जनाजा 1 मिनट में निकाल के रख देगी। ये तो अल्लाह ने पर्दों में रखा हुआ है। ये कौन है? 4 मदरसे चलाने वाला। ये कौन है? 5 मस्जिदों का जिम्मेदार है, ठेकेदार है, मुतवल्ली साहब हैं। ये कौन है? 400 राशन के थैले गए थे, लेकिन घर में भी तो जाके पूछ, अल्लाह अकबर, तेरे बोल से ये हंसती है कि रोती है? यकीन जान, वो अगर तू ना भी राशन देता, 1000 देने वाले आते, लेकिन जो तेरे हक मेहर के दे के तेरी निकाह में आई, इसका जिम्मा तेरे जिम्मे। रुलाएगा अल्लाह तुझे रुलाएंगे, हंसाएगा अल्लाह तुझे हंसाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी से कह दिया, ए मेरी घरवाली बता तू मेरे से राज़ी है कि नहीं, मैंने तेरे हक पूरे किए कि नहीं? अब बीवी भी थी उमर की। कहने लगी उमर मुझे बता, तेरे डर से कहूँ कि अल्लाह के डर से कहूँ? तो उमर फरमाने लगे अल्लाह के डर से कह। कह लेंगे उमर फिर नाराज़ ना होइयो, उमर तेरी मर्जी, मार या जो मर्जी कर, नाराज़ ना होना। तूने चूंटियों के, बिल्लियों के, कुत्तों के हक तो पूरे किए, लेकिन उमर तूने मेरा हक पूरा कोई नहीं किया। अब कि चीख निकली, हम जमीन पे और ऐसा बच्चों की तरह मेरा नबी का उमर रोया कि घरवाली को तरस आ गया। उमर उठ के बैठो, अल्लाह उमर पे रहम कर दे। क्या हो गया? आए मर के। अगर तू अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन अपना हक लेने के लिए खड़ी हो गई तो उमर का क्या बनेगा? सुनो, या तो अपने हक माफ कर दे या गिरेबान पकड़ के उमर से बदला ले ले। अल्लाह अकबर। फिर इधर बीवी रोई, इधर फरमाया मैं क्या करूं, मेरे पैर में जूता नहीं, मैं तुझे सहूलत कहाँ से देता, मैं क्या करूं? 17 पेवंद वाला कुर्ता मेरे पास, मैं रेशम के लिबास कहाँ से लाता? बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के लिए गए, बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के लिए गए, वहाँ का एक पादरी आगे बढ़ा, उन्होंने कहा तो नबी का उम्र है ही कोई नहीं। 4 कहने लगे यही है, शक्ल में, सूरत में, किरदार में, गुलाम सवारी पर यही है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानता, ये नबी का उम्र नहीं। उन्होंने कहा वजह क्या? उसने कहा देख मेरी किताबों में लिखा हुआ है 17 पेवंद हैं, ये तो 16 पेवंद हैं, 17वां नजर ही नहीं आ रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, मेरे से पूछ लेता। अपनी यूं करके बगल उठा दी और यहाँ बगल के अंदर 17 पेवंद दिखा दिया। का 16 यहाँ लगे हुए हैं, 17 मेरी बगल में लगा हुआ है। खुदा की कसम किताब को पढ़ रख दिया। कहने लगा आंखें ना माने, माने ना माने, लेकिन किरदार कह रहा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उमर है। अल्लाह मेरे पास, मेरे अजीजों तुझे पता है रोजाना जऊ के टुकड़े में रोजाना खाता हूँ, मेरे पास तरी कोई नहीं तुझे कहाँ से खिलाता।
मदीने शरीफ में देसी घी महंगा हो गया, डालडा था ही कोई नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में आए और बीवी से कहने लगे, ए मेरी घरवाली, तुझे पता है देसी घी की डिमांड बढ़ गई? कहा हाँ हाँ, मुझे भी कानों में कि मोहल्ले वाली ने बताया। कहा फिर क्या ख्याल है? जैतून का तेल आम हो गया, गरीब जैतून का तेल, यतीम जैतून का तेल, अमीर जैतून का तेल, फिर मेरे घर के अंदर भी जैतून का तेल पकेगा। अल्लाह कभी कहने लगे, उमर अल्लाह के वास्ते इतनी सख्ती तो नहीं, हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, रिश्तेदार खाएंगे, तेरी बहुएं खाएंगी, तेरे पोते दोते खाएंगे, लेकिन उमर मुझे पता है कि तुझे जैतून का तेल मुआफिक नहीं है। जब मैं तुझे जैतून का तेल खिलाती हूँ, रोटी में या सालन में तेरे मैदे में गैस हो जाती है। उमर इतनी इजाजत दे दे किचन की कि तेरे खाने में देसी घी का चमचा डाल दो और बाकी जैतून। फरमाया जब तुझे कह दिया कि देसी घी नहीं जैतून का तेल उमर भी खाएगा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उमर का नुकसान हो जाएगा। जब 2-3 दिन मेरे अजीज होते हैं तो उनका तेल इस्तेमाल करना पड़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ बैठते पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती, अंतड़ियों की मरोड़ियों की आवाज आती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तंग आ गए, जहाँ बैठते पेट गुड़गुड़ करता। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 17 पेवंद वाला कुर्ता उठाया, अपने पेट को नंगा किया और यूं करके अपना मांस पकड़ा, 3-4 थप्पड़ जोर जोर से अपने पेट पे मारे। का क्यों उमर को परेशान करते है? जब नहीं खिलाना तो नहीं तुझे देसी घी खिलाना, तुझे पता नहीं मदीने के यतीम बेवा गरीब के बस से बाहर है, जितना मर्जी आज के बाद रो के दिखा, उमर को कोई तेरे रोने की परवाह नहीं। जब तक यतीम के दस्तरखान पे देसी घी नहीं आएगा, उमर की रोटी के ऊपर भी देसी घी कोई नहीं आएगा। यहाँ आपने ऐलान सुना पेट्रोल 100 रुपया सस्ता हो गया और अब्दुल मालिक साहब सस्ता हो गया, लेकिन 2 लीटर डलवाओगे तब सस्ता, ज़्यादा डलवाओगे तो 50 रुपये महंगा। अल्लाह अकबर। बड़े हम भी खुश। मैंने कहा यार ड्राइवर से, मैंने कहा 100 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया। उन्होंने कहा फेक है। वो तो अगले दिन पता लगा 800 सीसी कार वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 महीने में 21 लीटर डलवा सकते हैं। अगर ज़्यादा डलवाएंगे तो दुगनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। और गरीबों के लिए 100 रुपये सस्ता, और 800 सीसी के बाद जिनके पास कार है उनके लिए 50 रुपये तेल महंगा भी हो गया। लो पहले लड़ाई की कमी थी, जो पेट्रोल पहले असम्बलियों में सर फट रहे थे, अब पेट्रोल पंप पे फटेंगे। वहाँ जो बजट की कापियों से फट रहे थे, यहाँ प्लास्टिक की बोतलों से फटेंगे। ठा 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 मजे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना। कारी शाही साहब चल मदीने चलें। हाँ, अमन वाला शहर, सुकून वाला शहर। पता नहीं हमारे पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई। खुदा की कसम 6 लाख ज़िबा हुए हैं हमारे माँ बाप, हमारी बेटियाँ। बाप ने बेटी को उजड़ते देखा, बहन ने भाई को कटते देखा, बीवी ने शौहर को उजड़ते देखा, शौहर ने बीवी की इज्जत लुटते देखा। आज से 47 के अंदर 75 साल पहले तब जाके धरती आई थी, जिसको पता नहीं किसकी नज़र लगी। अल्लाह की कसम ना मुराद करके रख दिया। अल्लाह हमें उमर दे, उमर का सानी दे दे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बरसे इक़्तिदार पर आए, 6 बर्र आज़मों का हुकूमत करने वाला। इशा की नमाज के बाद बैठ के घरवाली के पास बैठ के रो रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे पता लगता है आपको भूख लगी। कहा नहीं नहीं। फिर क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा 4-5 दिन हो गए छाबड़ी फरोश अंगूर वाला जब मैं मस्जिद के बाहर बैठता है, जब मैं नमाज पढ़ के निकलता हूँ, मुझे टोक मार मार के शर्मिंदा करता है। उन्होंने कहा क्या हुआ? का रोज़ाना कहता हो ले जा 6 बर्र आज़मों के हुक्मरान, क्या तेरे पास 2 आने भी नहीं है? ले जा अंगूर, अपने बच्चों के मुँह का जायका तब्दील कर दे। आज उसने मुझे इतना शर्मिंदा किया, अल्लाह का वास्ता 2 आने उधार दे दे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ को तनख्वाह मिलेगी तो तेरा कर्जा चुका दूंगा। अल्लाह अकबर। न उठी, न तकिए में हाथ, न चादर में हाथ डाला, ज़ारों कतार रोने लग गई। का उमर बिन अब्दुल अजीज़, अगर 2 आने मेरे पास होते तो आज तेरी बच्चियाँ रोटी पर प्याज रख के खाती। जा मुँह के सूंघ के देख ले, वक़्त के बादशाह के घर आज सालन कोई नहीं पक्का है। लेकिन अल्लाह की कसम दौर ऐसा था, हाकिम वक़्त के घर सालन नहीं पक्का। ज़कात का पैसा बैतुल माल में आया, फरमाया गरीबों में दो, कलेने वाला कोई नहीं। का यतीमों में दो, कलेने वाला कोई नहीं। मसाकीन को दो, कलेने वाला कोई नहीं। फरमाया
अच्छा ऐसा करो, चौकों चौराहों में माल के ढेर लगा दो, का लेने वाला कोई नहीं। का इतना अनाज खरीदो, दाना खरीदो, परिंदों को डाल दो, का खाने वाले कोई नहीं। ज़कात देने वाले थे, लेने वाला नजर ही कोई ना आया था। लेकिन हाकिम कौन था? जिसके पाँव में जूता नहीं और घर के अंदर जिसकी हंडिया के अंदर सालन नहीं था। लेकिन जब मरा, बरातुन मिनल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज, आसमानों से, अल्लाह के खजानों से एक पर्चा उड़ता हुआ आया, उसके कफन पर आके गिरा। क्या उमर बिन अब्दुल अजीज मुबारक हो, तेरे इक़्तिदार हुकूमत और तेरे इक़्तिदार को अल्लाह ने कबूल किया। कब्र में जाने से पहले अल्लाह ने पर्चा ये कार्ड भेज दिया, अल्लाह ने इस कब्र के कोठड़े को जन्नत का बाग बना दिया है। मेरा क्या ये नहीं हमारी हुकूमत पड़ती? इनसे रहम करम की भीख मांगनी छोड़ दो। हमारा मौजू कभी नहीं आता हुकूमत का, लेकिन आज दिल दुख रहा है। हमारी तो बड़ी उम्मीदें थी तुम्हारे से, सारी उम्मीदें। अब इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म करे और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से कहने लगे, माफ़ कर दे। उन्होंने कहा मैंने कोई नहीं करने। बच्चों की तरह जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे, तेरी मेहरबानी माफ़ कर देना, तेरी मेहरबानी माफ़ कर देना। बीवी भी बड़ी सियानी थी, कहने लगी आज मौका है, अल्लाह अकबर, दबा लो उमर को। कहने लगे उमर माफ़ कर दूंगी सारे हक, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे कबूल करनी पड़ेगी। तुम्हारी गोरी सोच में भाई क्या तेरी सोच है? कह लगे उमर तूने सुना या नहीं सुना? मैंने इन कानों से कई मरतबा सुना है, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। ये किसने कहा? फातिमा के अब्बे ने, हुसैन के नाना ने, आयशा के घर वाले ने, आयशा के हुजरे को क़यामत तक जन्नत का टुकड़ा बनाने वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा आपकी हयाती में सुना, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। उमर तुझे यकीन कहाँ का? फिर मुझे भी यकीन है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहने लगे तेरे हक का इससे क्या वास्ता? कहने लगे अभी बताती हूँ। आगे हाथ बढ़ा दिया, ए उमर ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर हाथ रख। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ रखा, बीवी ने अपना हाथ रख कर उमर का हाथ दबा लिया। उमर नहीं छोड़ूंगी और तू भी छुड़ाने की कोशिश न करना। तू चाहता है मैं तुझे अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा ना करूँ, तू चाहता है कि उमर मैं तो अपने हक माफ़ ना करो। वो कहने लगे फिर हक कौन सा है? रोटी, कपड़ा, मकान। का उमर वो जब से तेरी दलीज मैंने पार की मैंने सोचा ही कोई नहीं। लेकिन उमर मैं भी तो औरत ज़ात हूँ, मेरी भी तो ख्वाहिश है, मेरे सीने के अंदर भी तो एक दिल है। उमर मेरा दिल करता है तो मुझे हंसाए, उमर तेरा दिल करता है मैं तुझे हंसाऊँ, उमर तेरा दिल करता है मैं तेरे से हंस के बातें, तुम उससे हंस के बातें करे। लेकिन उमर मुझे मौका ही नहीं मिलता। सुबह तो जब जाता है मैं पर्दे को उठा के देखती हूँ, कभी किसी यतीम के दरवाजे पर, कभी किसी बेवा के दरवाजे पर, किसी यतीम बच्चियों की बकरियों के बाड़े को साफ करता, कभी दूध निकाल के उनके घर किसी मजदूर की बीमार बकरी को उठा के नजर आता है। उमर तेरी हालत को देखकर अल्लाह अकबर मुझे तेरे पे तरस आता है। उमर परसों तो नंगे पांव मदीने की गली में दौड़ रहा था, उस्मान अपने छत के कोठे के ऊपर कह रहा था उमर वापिस आ जा, वापिस आ जा, नंगे पांव हैं, तपती रेत है, नुकीले पत्थर हैं, उमर तेरे पैर जख्मी। तूने कहा था उस्मान मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। बैतुल माल से एक ऊँट रस्सी तोड़ा के दौड़ गया, उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर मुसलमानों के माल में से ऊँट आगे पीछे हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की उम्मत उमर के गिरेबान को हाथ डालेगी। उमर मुझे तेरे पे तरस आता है, फिर मेरा दिल करता है शाम को आएगा मेरे पास बैठेगा, मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तो मेरे हाथ दबाएगा, तो मेरा हाल पूछेगा दिन कैसे गुजारा, मैं तेरा हाल पूछूंगी दिन कैसे गुजारा। लेकिन उमर जब तू घर आता है तेरा रंग भी बदला बदला, तेरा चेहरा भी बदला बदला। उमर फिर तू चटाई बिछा लेता है, उस पर बैठता है, कभी खड़ा, कभी रुकू, कभी सजदे में, कभी हाथ उठा के, कभी पेवंद वाला दामन फैला के रो के कहता है अल्लाह मोहम्मद के उमर पर रहम कर दे, अल्लाह मोहम्मद के उमर पर रहम कर दे। उमर इतना बच्चा भूख में नहीं रोता जितना तो अल्लाह के आगे रोता है। उमर अल्लाह की कसम मुझे अपने गमी सारे भूल जाते हैं, मुझे अपनी ख्वाहिशें सारी भूल जाती हैं, उमर मुझे अपनी फरमाइशें सारी भूल जाती हैं। उमर जब तू अल्लाह को रो के दिखाता है तेरे पीछे मैं झोली फैला के बैठ जाती हूँ, अल्लाह इस पर रहम कर देना, अल्लाह इस पर रहम कर देना, अल्लाह उमर की बेचैनी को ख़त्म कर देना। उमर तू मुसल्ले पे सारी रात रोता है, तेरे पीछे बैठ के मैं रोती हूँ। उमर तुझे क्या बताऊँ
तेरी तड़प तेरी फिक्र से अल्लाह अकबर मुझे अपने सारे फिक्र ही भूल जाते हैं। लेकिन उमर तुझे बदला देना पड़ेगा, मेरा हक अदा करना पड़ेगा, वरना अल्लाह के दरबार में अपने हक का तकाजा करूंगी। हज़रत उमर की अखियों से पानी बरसने लगा। अल्लाह अकबर, शबनम के मोती बरसने लगे। अल्लाह अकबर, गुलाब के कतरे बरसने लगे। अपनी बीवी से फरमाने लगे, बता बता तेरा हक कैसे अदा होगा? का अपना हाथ मेरे हाथ में देना। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ दे दिया। बीवी ने दूसरा हाथ अपना हाथ में लेके पकड़ लिया। कह लगे, उमर तूने भी सुना मैंने भी सुना, मैं अबू बकर उमर, रोजे से मैं अबू बकर उमर, जन्नतुल बकी में मैं अबू बकर उमर, मैदान माशर में मैं अबू बकर उमर, हौज़े कौसर पर मैं अबू बकर उमर, अल्लाह के सामने मैं अबू बकर उमर, जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे से दाखिल मैं अबू बकर उमर। का इसमें फिर बता बता तेरे हक कैसे अदा करो? का उमर आज अल्लाह की धरती पर बैठकर अल्लाह से वादा कर, अगर तू जन्नत में गया और कोई शक नहीं जन्नत में जाएगा, उमर मुझे ना भूलना। उमर तू जन्नत में मुझे साथ ले जाने का वादा कर, अपने हक माफ करने का मैं वादा कर रही हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चीख निकल गई, आसमान की तरफ देख कर रोने लग गए। कहा, अल्लाह अपने नबी के उमर पे रहम खा, मैं मुराद रसूल हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं ज़मीन पे बोलूँ अर्श बरी से, तो कुरान में बोले। अल्लाह आज उमर के बोल को कबूल फरमा ले। अल्लाह उमर अपनी बीवी से वादा कर रहा है, इस वादे की क़यामत के दिन लाज रख लेना। अपनी बीवी की तरफ मुँह करके पूछा, क्या मेरी घरवाली बता, अगर मैं तुझे जन्नत में ले जाने का वादा करूँ तो क्या अपने हक माफ कर देगी? बीवी बीवी थी, तड़प के कहने लगे, उमर अल्लाह की इज्जत की कसम है, तू अगर मुझे जन्नत में साथ ले जाए तो अपने हक माफ करने का वादा करो। आसमान की तरफ देख के कहने लगे, अल्लाह उमर तेरी रहमत पे भरोसा रख के वादा कर रहा है, उमर के वादे की पासदारी रखना। बीवी से कह रहा है, अल्लाह अगर मैं जन्नत में गया, अल्लाह इस पे भी करो फरमाना, ये अपने हक माफ फरमा रही है, अल्लाह इसे भी मेरे साथ जन्नत में भेज देना, है अल्लाह इसे जन्नत में भेज देना। फिर मुस्कुरा के कहने लगे, वादा हो गया, वादा हो गया, तो अपने हक माफ कर दे। उमर खत्ताब के बेटे ने तुझे अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में ले जाने का वादा कर लिया। इस्लाम की तारीख जब ऐसे ऐसे कारनामे ऐसे ऐसे वाक़यात बताएगी, अल्लाह अकबर। सहाबी घर आए, बीवी ने आओ भगत की, खाना खिलाया, पानी पिलाया, अल्लाह अकबर, खुश हुए। कहने लगे, बता तेरी क्या खिदमत करूं? अब वो कह रही, खिदमत तू मेरी करेगा तो मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती। धाड़ मारी, कि ये भी कोई बात है, मजाक कर रही? कि अल्लाह की कसम मजाक नहीं, तो मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे जैसे शरीफ नफ्स के साथ रहना नहीं चाहती। किरदार में कमी नहीं, गुफ्तार में कमी, आँख में कमी, का नहीं, का फिर क्यों रहना नहीं चाहती? का बस तलाक दे दे, मैं बताऊंगी भी नहीं और तेरे साथ रहूंगी नहीं। कहने लगे, सुबह के इंतजार कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और मैं सारा किस्सा जाके सुनाऊंगा। पानी पिलाने में, खाना खिलाने में, कपड़े धोने में, लत्ते में और सारी ख्वाहिशात पूरी करने में कमी नहीं की। लेकिन मैंने पूछा, बता क्या करूं? मैं समझा कहेगी सोने के कंगन बना दे, पक्का मकान बना दे, लेकिन नहीं, इसने कहा मुझे तलाक दे दे। अल्लाह अकबर। सुबह सुबह का वक्त हुआ, घर के चिराग में तेल नहीं था, अंधेरे में दोनों मियाँ भी घर से निकले। आदमी ज़ैल पे बडल था, ज़ैल पे बोझ था। है मेरी बच्ची, अल्लाह अकबर, ये कहती है अगर ठुड्डा लग जाए, अगर आस्तीन फट जाए, अगर कमीज का कोना फट जाए, अगर मोटरसाइकिल दीवार में लग जाए, अगर टंडो आदम के टूटे हुए रोडों पे मोटरसाइकिल गिर जाए, तो कहती आपको ध्यान नहीं था, आपको नजर नहीं आता। कहाँ नजर आता? जब मैं घर आया तो ने बच्चों के सामने मुझे जलील किया, बेटियों के सामने जलील किया, बेटों के सामने मुझे जलील किया। मुझे क्या पता, मैं होटल पर रोटी खा लेता, तूने 2 रोटियों के पीछे मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। जब तू जुबान दराज थी, न तूने मेरी माँ देखी, न तूने मेरा भाई देखा, न तूने मेरी बहन देखी। मैं अल्लाह के वास्ते देता रहा, दरवाजा बंद कर ले, भाई सुनेगा कि मुझे क्या परवाह, दुनिया को ही पता लगे तो कैसा कमीना है। जब ऐसे कड़वे बोल बोले और मैं सुबह जब नाश्ते के बगैर घर से निकला, मेरी आंखों के आगे तेरा वो किरदार आया जो किरदार तू ब्यूटी पार्लर से लेके आई थी। मैं तो समझा था ये किरदार मेरे घर में खुशियां लेके आएगा, मैं तो समझा था ये किरदार इसकी गोद के अंदर मेरी धी को राबे बसरी बनाएगा, मेरे बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बनाएगा। मुझे क्या पता था कि दिल के फफोले जल गए, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जब अपने अरमानों को, अपनी जिंदगी का अपने सामने मेरे जनाजा निकलते देखा, मुझे नहीं पता लगा आगे मोटरसाइकिल आई, आगे ट्रक आया। अल्लाह की कसम, ये मेरे मोटरसाइकिल की टक्कर नहीं है, मेरे नसीब की टक्कर है।
काश मेरी बेटी तू कुरान पढ़ती, तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ती। तुझे यूं नहीं कहा कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आ, मेरी बहन तुझे यूं नहीं कहा कि दही लेके आ, तुझे यूं नहीं कहा कसाई से गोश्त लेके आ, ताजी सब्जी लेके आ। तेरे लिए आमना के लाल का हुक्म है, जब तेरा शौहर नौकरी के लिए, कारोबार के लिए ठेला गाड़ा लेकर दुकान की चाबियां लेके निकले, खबरदार बिस्तर से उठ जा, आटा छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, कपड़े धोना छोड़ दे, जरूरी काम इस्त्री करना छोड़ दे। अपने शौहर के पीछे दुआ करती करती उसकी सलामती किया। जब घर से निकले हाथ का इशारा कर और कैफी अमानिल्लाह, फिर हाथ उठा के खुदा को रोके दिखा। अल्लाह सुहागन छोड़ के गया, लाल जोड़े में छोड़ के गया, अल्लाह ऐसे ही आके मुलाकात करे। फिर जल्दी से वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात चाश के नफिल पढ़, अल्लाह अकबर, और दुनिया वालों को बता दे कि मैंने रिज़्क दुकानों में नहीं रखा बल्कि चाश के सजदों में रख रखा है। फरमाया दुकान शौहर खोलेगा, चाश के सजदे तू करेगी, तेरे सजदों की बरकत से अल्लाह तेरे शौहर को रिज़्क की फरमानी, माल की फरमानी अता फरमाएगा। ये तेरा किरदार था। मुझे और उलमा इकराम का नाम नहीं आता, मैं इसलिए बार बार अपने भाई अब्दुल मालिक, अपने पीर जी को बार बार कहता हूँ, मौलाना अब्दुल मालिक साहब बताया करो इन शागिर्दों को तुम्हारी माँ ने किरदार कौन सा दिया, अब्बा का किरदार क्या था। खुदा की कसम बेशक उनके पास दूसरी लुंगी नहीं थी, बेशक मेरे बाप के पास दूसरा कुर्ता नहीं था, मेरी माँ एक एक जोड़े को 8-8 दिन हटाया करती थी, लेकिन किरदार इतना आला था कि उसके पर्दे पर, उसके किरदार पर, उसके सजदे पर आसमान के फरिश्ते जमीन पर दौड़े दौड़े आते थे। लेकिन मेरे अजीजों किरदार कब बना, ये माए इन्होंने कभी हमें ब्यूटी पार्लर में नहीं भेजा, इन्होंने कभी हमें सफाई सुथराई फिसल वाली दुकान पे नहीं भेजा, बल्कि गोद में लिटाकर टांगों के अंदर हमारी बाहें लेकर, कभी कान साफ, कभी नाक साफ, कभी आंखें साफ, कभी सर में मालिश, कभी पैरों में मालिश, साबुन से नहलाया, कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया। अल्लाह हकीकत से इसने किरदार दिया, किरदार दिया। ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी जो तुमने स्कूल वालों को दे दी, जो तुमने एकेडमी वालों को दे दी, जो तुमने ट्यूशन वालों को दे दी। बाकी जो बकत बचा, जा बाहर चला जा, जा बाहर चला जा, घर में क्यों नहीं रखती। अल्लाह अकबर, इसने अपने बच्चे को अपने नजर से हटा दिया, अपनी बेटी का चेहरा अपने नजर से हटा दिया। ये तो टीवी के आगे बैठी। आज हम आपको तरकीब बताएंगे, शीर खुरमा कैसे बनाते हैं, शाही टुकड़े कैसे बनाते हैं। आज हम आपको तरकीब बताएंगे, फटे पुराने कपड़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको तरकीब बताएंगे। तुझे पता मेरी बच्ची, उन पुराने कपड़ों को करामत बनाने के चक्कर में पहले तुझे लड़के लड़की का डांस दिखाया जाएगा, तेरी बेटी के सामने, तेरी माँ के सामने, तेरी सास के सामने, तेरी बहन के सामने, तेरी गैरत के सामने। अल्लाह की कसम, खुदाए पाक की कसम, उस कपड़े का क्या करना जो फटा हुआ कपड़ा करामत बने, उधर इसके पीछे तेरी इज्जत का जनाजा निकले, बेहयाओं का किरदार तेरे सामने आए। फिर छोड़ दो ख्वाब देखना, फिर छोड़ दो सपने देखना, फिर छोड़ दो सोचना। जिन घरों के दरवाजों के ऊपर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती लिखा था, जिस घरों के दरवाजे पर सैयद हाउस लिखा था, सिद्दीकी हाउस लिखा था, मलक हाउस लिखा था, अल्लाह अकबर, जब आसमान के फरिश्तों ने उस घर से मेरे अजीजों किरदार के जानवर निकलते देखे तो तुम रोए या न रोए, तुम्हारे किरदारों को देखकर आसमान के फरिश्तों ने रोना शुरू कर दिया। ये वही लोग हैं जिनके लिए इनका नबी सजदों में सारी सारी रात रो के गया। ये वही लोग हैं आखिरी वक्त की आखिरी सांसों में जिनका नबी ने याद करके रोया। सैयदा फातिमा करीब हुई, अब्बू मुझे याद कर रहे कर नहीं, अम्मा आयशा सारी लाडली बीवियों में लाडली मुझे याद कर रहे, फरमाया नहीं, फरमाया मैं टंडू आदम के कलमा पढ़ने वालों को इजराइल का क्या बनेगा, बाद वालों का क्या बनेगा, शहजादपुर का क्या बनेगा, मिट्ठू कोसों का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर, माँ बाप बहन भाई इतना अपनी आल औलाद के लिए गमगीन नहीं जितना आमना कलाल उम्मत के लिए दर्द लेके गया। खुदाए पाक की कसम, अगर अल्लाह ने टंडे आदम वालों अब्दुल हलाल समेत तेरे मेरे से पूछ लिया जन्नत बाद में, नमाज बाद में, रोजा बाद में, बता मेरे नबी को रोजे में क्यों तड़पाया था, बता मेरे नबी को क्यों रुलाया था, मेरे नबी की सुन्नत की बेकदरी क्यों की थी, मेरे नबी के तरीकों के जनाजे क्यों निकाले थे। है तुम्हारे पास जवाब फैजुल कुरान में आने वालों, है तुम्हारे पास जवाब
क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह को। बिलाल का सामना करने की हिम्मत है। अल्लाह, जो हुजूर की खिदमत में आके रोने लग गए। बिलाल क्या बात है, उमैया की मार खा के न रोया, अबू जहल के थप्पड़ खा के न रोया। क्यों रोया? क्या रसूलुल्लाह रोटी नहीं मांगता, कपड़ा नहीं मांगता, अल्लाह के नबी खाना नहीं मांगता, घर बीवी नहीं मांगता, अल्लाह से इतना कपड़ा तो लेके दे दो कि बिलाल का सतर छुप जाए। अल्लाह, ये कौन बिलाल है जिसके कदमों की आहट जन्नत में? ये कौन बिलाल है जो फटे हुए जूते के साथ बैतुल्लाह की छत पर? ये कौन बिलाल है जो नबियों से पहले जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया बिलाल कितना कपड़ा है? सैयदना बिलाल हमसे नहीं करके दिखा दिया। बिलाल अल्लाह तेरे पे रहम करे। क्या करेगा? क्या या रसूलल्लाह इसे आगे रखता हूँ पीछे का सतर, पीछे रखूँ आगे का सतर। फरमाया बिलाल इस पर सब्र कर ले, सब्र का बदला जन्नत। फरमाया इस बिलाल इसे कलील को खोल, ये खद्दर ये कंबल का टुकड़ा खोला। फरमाया बिलाल इसे गले में डालकर गांठ बांध ले, गिरा बांध ले, जहाँ तक सतर छुपाया जाता है छुपा ले, बाकी जगह पे हाथ रख दे। अल्लाह शुक्री ना करना, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इस टुकड़े का भी हिसाब देना पड़ेगा। जिन घरों से दुआओं की आवाज़ आनी चाहिए थी, जिन घरों में फरिश्ते दस्तरखानों पे जाके बैठने चाहिए थे, लानतें बरसा बरसा के चले गए। अल्लाह करीब पूछता है फरिश्तों क्या बात है, क्यों रोज़ेदार के दस्तरखान को छोड़ के आ गए? कहा अल्लाह एक ईद के जोड़े के लिए बीवी ने मर्द की अफ्तारी जहन्नम में डाल दी, एक जोड़े के लिए नाराज होकर ससुराल जाएगी, तलाक तक नौबत आ जाएगी। तेरे भाई की बच्चे को, तेरे भाई के बच्चों के कपड़े कब से आ गए? हमारे नहीं बने। वो उसके पास मार्केट है, देख तो सही, उसके पास 4 होलसेल की दुकानें, इसके पास रेडी भी कोई नहीं, वो भी किराए की चल लेके चल रहा है। खुदा के वास्ते तुझे तो चाहिए था इस रेडी वाले को अपने बच्चों को सब्र की तलकीन देकर, अल्लाह अकबर, इतना सुकून देती, इतना सुकून देती। खुदा पाक की कसम ये रात को हर करवट पे तेरे लिए दुआ करता, लेकिन आए मैं क्या करूं? रोज़ाना अखबार रोजी से तंग आकर ईद के कपड़े ना होने की वजह से बाप ने पहले बच्चों का गला घोटा, फिर बीवी का, फिर अपना घोड़ लिया। क्या करेगी इस घर को? अल्लाह के वास्ते खुदाए पाक की कसम, शौहर से बीवी का जोड़ा सजता है, शौहर नहीं तो लाख जोड़े पहल दुनिया बेवा कहेगी, पहली आंख से देखेगी। ए मेरी बहन, ए मेरी बच्ची और मेरे प्यारो, तुम भी इंसान के बच्चे बढ़ के घर में जाया करो। सारा दिन वो तन्हाई में तुम 4 बजे घर में घुसते हो और जाते मोबाइल अपना लेके लेट जाते हो। इसे किस लिए लेके आए? बर्तन धोने के लिए। किस लिए लेके आए? कपड़े धोने के लिए। इसे पैर की जुत्ती ना बना, अल्लाह ने इसे नबियों की माँ बनाया है। इसे अजीजों घर के अंदर बर्तन मांजने वाली ना बना, इसकी गोद में आकर नबियों ने झूला झूला है। खुदा पाक की कसम, अगर बेटा इस्माइल है तो माँ का नाम हाजरा, बेटा हुसैन है तो माँ का नाम फातिमा, अगर बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो माँ का नाम आमना। छोड़ दो अजीजों, उसकी बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग कोई नहीं। कौन कब्र में लेके गया? इन दीवारों से पूछो, इस कुरैशी मंदिर से इन पूछो, इन दीवारों से, अल्लाह की कसम इन खिड़कियों से पूछो तुम्हारे अंदर कितने थे जो झांक झांक के चले गए। मौत ने एक एक को घर से मार मार के निकाला, न औरत छोड़ी, न मर्द छोड़ा, न बच्चा छोड़ा। ये लाइन लगी है, कोई एक घर दिखाओ जिससे जनाजा न उठाओ। कुनबे खाली हो गए, वसेब खाली हो गए, इज्जत के इज्जत उजड़ गए। अल्लाह अकबर, था कुछ नहीं, रहेगा कुछ नहीं, एक नाम बाकी रहेगा अल्लाह का। ना करो उससे बगावत। बरातों की बरातों को इजराइल ले गया, बसों की बसों को ले गया, ट्रेनों के डब्बों को ले गया, मौत सबको हड़प कर गई। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। अभी पर्ची आ जाएगी, हजरत हमारे फलाने साथी थे, अभी इल्तकाल हुआ, दुआ करो। मैंने कहा इनके लिए दुआ बाद में करा, पहले अपने लिए दुआ कर, अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमा दे।
अल्लाह की इज्जत की कसम, गुनाह का दिल के अंदर ख्याल भी नहीं आता। मुझे टाइम ही नहीं मिलता, दिन में 5 प्रोग्राम। एक दिन मौलाना में हैरान हो गया, मैंने कहा तू अब्दुल हन्नान ने आज तूने 24 घंटे के अंदर 17 घंटे बयान किए मुख्तलिफ मकामात पर, न रोटी न पानी, सिर्फ दूध का गिलास। पता नहीं ये मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, पिछली 16 पता नहीं कितने मेरे अजीजों 12-13 बयान मैं 17 घंटे में बोला, लेकिन फिर भी मुझे यकीन कोई नहीं, पता नहीं मेरा अंजाम कैसा होगा। लोग कहते हैं मौलाना दुआ फरमाओ हमारा बच्चा आप जैसा हो जाए। मैंने कहा ना, इस बात में गुमान में न रहो, दुआ करो अल्लाह तुम्हारे बच्चे को कामिल ईमान वाला इंसान बना दे। मुझे पता ही कोई नहीं मेरा खात्मा ईमान पर, पता नहीं मुझे मौत कलमे की आवेगी। अगर मौत कलमे की आ गई तो आगे वालों पीछे वालों अब्दुल हन्नान तुम सबसे अच्छा, अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं तुम्हारी गली का कुत्ता अब्दुल हन्नान से अच्छा। भी मुझे यकीन नहीं है कि अब्दुल हन्नान कामयाब आदमी है। कामयाबी तो उस वक्त आपको बताएंगे, मुझे नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कामयाब हो गया, मरते वक्त कलमा पढ़ के चला गया, कामयाब हो गया, मरते वक्त ईमान की हालत में चला गया। ये कामयाबी एक झटके की मार है। इजराइल ने आके फूक मारी, खुदाए पाक की कसम ना हुस्न रहेगा। आज हाथ जोड़ने का, सर झुकाने का, जुबान हिलाने का आज मौका है। एक अटैक की मार, एक अटैक की मार। अब्बू खाए आपको नहीं पता, जुमे के दिन नहाने की तैयारी कर रहे थे, बाथरूम में धड़ाम की आवाज आई। वो तो शुक्र करे कुंडी खुली हुई थी, अम्मी कमरे में थी। अम्मा ने झांक के देखा, फौरन फोन कर दिया। वो तो मैं बर वक्त आ गया, शहबाज मैं नवाब शाह ले गया, हैदराबाद ले गया। शुक्र है अब्बू जान का आधा हिस्सा मुतासिर हुआ। बोल सकते हैं अंकल नहीं, ये तो प्रोफेसर थे, ये तो चांसलर थे, ये तो 22वें ग्रेड के अफसर थे, ये तो डिप्टी साहब थे, डीपीओ साहब थे, ये तो पीरे तरीका अब्दुल हन्नान किसी को आगे बोलने नहीं देता था। क्या हुआ? मैं घर पहुंचने गया और अब्दुल हन्नान क्या हाल है? कुदरत ने जुबान पे ताले, हाथों पे ताले, दिमाग पे ताले, इंसान की ख्वाहिश पे ताले लगा दिए। पड़ा हुआ है बच्चा, बाबा क्या कर दिया आपने? पोटी कर दी आपने, पेशाब पजामे में कर दिया, आपको पता नहीं लगा? जुबान बंद। रोटी खाई थी, दवा खाई थी, क्या हुआ? कभी रोएगा कभी हंसेगा, ये था, ये था। कितने तुमने ऐसे जनाजे उठाए, तुम्हें अल्लाह की कसम फिर भी तरस नहीं आता। कितनों को तुमने गुस्ल दिया, कई अब्दुल हन्नान ने गुस्ल ऐसे दिए, इस्तंजे कर करके थक गए, पेशाब पखाना ही निकलना बंद ना हुआ। रूही के लोगड़ बना बना के रखे, फिर भी पखाना जारी था। डरो खुदा के वास्ते, तन्हाइयों में बैठ के सजदे में जा जाके रो के दुआ किया करो, अल्लाह मौत के वक़्त कोई ऐब जाहिर न करना, या अल्लाह कोई मुंह का सुराख न खोल देना, न पेशाब पखाने का खोलना। खुदा पाक की कसम, जनाजा पढ़ने वालों में से किसी को पता लग गया, मुद्दत तो औलाद को ताने देती रहेगी। बेब अल्लाह से शिफा मांगो, बेब अल्लाह से मौत मांगो। पता नहीं मेरे प्यारों किस वक़्त किस वक़्त किस वक़्त, अल्लाह अकबर। ये 2-4 बातें थी जो हंस के, झिड़क के, बदतमीजी वाले अंदाज में, रो के प्यार से आप हजरात के सामने, दिल आजारी हो अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना, लेकिन हकीकत है दिल शिकनी हो अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना। मेरा दिल चाहता है आप इतने कीमती लोग हो, आपके सब के नाम अल्लाह करे मुझे याद हो, मैं एक का नाम ले लेके यहाँ भी और गाड़ी में, यकीन जानो मैं झोली फैला के आपका नाम ले लेके अल्लाह के आगे रहूँ। अल्लाह मेरे अब्दुल कदीर पे रहम कर दे, सगीर पे रहम कर दे, अब्दुल मालिक पे रहम कर दे, अब्दुल हन्नान कारी शाहिद पे रहम कर दे, मंजूर पे रहम कर दे, शादी पे रहम कर दे। मैं एक एक का नाम लूँ, आपको पता है मैं आपसे क्यों प्यार ना करूं, जिसका मेरे कलमा पड़ा हुआ आपसे कितना प्यार कर रहा है। 1000 रुपए का नोट नीचे गिर जाए गारे में, वो लोगों छोड़ के चले जाओगे, 2 लोग साफ करोगे, कीमत वही है उसकी 1000 की।
आज मुसलमान गद में गिरा पड़ा है। आखिरी तुम्हें बात सुनाऊं और फिर दुआ करके अपने घर को चलूं। लंबा सफर है, मेरे लिए दुआ करना। यकीन जानो कल इतना बड़ा हादसा, अल्लाह अकबर, सिर्फ 4 से 5 सेकंड का फर्क पड़ा। 22 मिनट ट्रालर यू रोड के ऊपर आ गया और हमारी गाड़ी 120 की रफ्तार से मातली की तरफ जा रही थी। अल्लाह ने बचाया। मेरे 3-4 थप्पड़ निकाल उतर के कंडक्टर को मारे। कह लगा माफ कर दे। मेरे कहा 4 घरों के बच्चे यतीम हो रहे थे। 19-20 का फर्क, गाड़ी टकरा गई और इतने उसके व्हील बिल्कुल पहिए जाया, टायर जाया हो गए। इतनी दूर से ब्रेक अंधा तुझे नजर नहीं आया, अभी घुस जाती। खुदा की कसम यही ऐलान होता। माजरत के साथ अफसोसनाक खबर, मौला अब्दुल हन्नान रास्ते में हलाक हो गया। पता है मेरे अजीज, जिंदगी के एतबार का कोई पता नहीं। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अपने आप को कीमती बनाओ। पता है कितने कीमती लोग हैं। अल्लाह अकबर। हम बिशर बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया बिशर बिन हाफी कहते हैं, उनके मज़ार पे जाके खड़े हुए, पूरा उनके डाटा लिखा हुआ था। शराब पी के बगदाद के चौक में हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी की कब्र पर, श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाना हुआ। ये खालू भाणजा किल के, अल्लाह अकबर, ये खालू भाणजा आपस में, इनका पीर मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी ऊंची जगह चले गए। हजरत हजरत क्या हुआ? वो जो तेरा पड़ोसी है, आज भी इधर इनका मज़ार, इधर इनका मज़ार, 4-5 इकट्ठे। इमाम आज़म हनीफा, हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी, इनके पड़ोस में पिछली तरफ हज़रत बिशर हाफी, इनके सामने शाहबुद्दीन सोहरवर्दी, कोने में जुनैद बगदादी, मारूफ करखी, श्री सख्ती रहमतुल्लाह, एक ही बाउंड्री के अंदर तकरीबन अल्लाह वाले में थोड़े थोड़े फासले पर। हजरत आपको पता है वो जो तेरा पड़ोसी है शराब के नशे में बगदाद के चौक में पड़ा है, सोटा उठाया और पानी का बर्तन उठाया। देखो अल्लाह कैसे पलटते हैं। सोटा और पानी का बर्तन उठाया, समझे कि डंडों से मारेगा, जाके पानी का लोटा डालकर अल्लाह अकबर बिशर बिन हारिस का चेहरा धो दिया। शराब जिस बर्तन में थी फेंक दी, कपड़े धो दिए। जिस चादर को लेके रात को अल्लाह के आगे खड़े होकर कुरान पढ़ता था, वो चादर अपने ऊपर डाल दी और फिर कहा चलो भाई जुनैद, जो हमारा काम था हमने कर दिया, बाकी वो जाने, उसका काम जाने। ना सजा दी, ना भवे मूडी, ना दाढ़ी काटी, ना बाल मूंडे, ना जूतों का हार पहनाया, ना तवे से चेहरा। ये कौन सी सजा है? मुंह काला करो, जुत्ती चोर मस्जिद से मुंह काला करो। खुदा पाक की कसम, अल्लाह ने कह दिया मस्जिद के हक का चोर, कुरान के हक का चोर। ये कालक तो मेरे अजीजों इस पानी से धुल जाएगी जो मैदान माशर के अंदर मुंह काला हो गया, 7 समुद्रों के पानी से नहीं धुलेगा। ओ लोगों, ऐबों को उछालना छोड़ दो, रोजे रख के गीबतें करना छोड़ दो, ऐबों पे पर्दे डालो। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने बंदे को बुलाएगा, नूर की चादर उसके ऊपर डालेंगे। उस चादर में अल्लाह खुद आएंगे और कहेंगे ये गुनाह किया था, फलानी गली में ये गुनाह किया था, ये गुनाह देखा था, क्या याद रखेगा? तूने मेरे बंदे के गुनाह पे पर्दा डाला, आज मैदान माशर में मैंने तेरे गुनाह पे पर्दा डाल दिया। ये काम जो करने के जुनैद बगदादी कह ले हैरान, मैं तो समझा कि सोटी मार मार के टांगे तोड़ेंगे, लेकिन कुछ भी ना किया और दुआ करके चल दिए। अल्लाह अकबर। उधर बिशर बिन हारिस उठे, कपड़े उजले, मुंह धुला, बालों में सफाई कंगी। कौन था? मैं खाने को चलाने वाले का मुंह धो गया। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं, जुनैद आया था और श्री सख्ती आए थे, मारूफ करखी आए थे, तेरे हालत को देख। ये चादर किसकी? मारूफ करखी की। अल्लाह। उधर मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्ताने में चले गए, हाथ उठा के बैठ गए। अल्लाह, जहाँ तक मेरी रसाई थी मेरा काम मैंने कर दिया। अल्लाह, बाहर के पानी से मैंने धो दिया, रहमत के पानी से तू धो दे। ये दुआ कर रहे। उधर बिशर बिन हारिस उठे, बिशर बिन हारिस उठे और उठ के 2 कदम चलने लगे। ठुड्डा लगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरे तो इतनी सी चिट के ऊपर उनके पास लिखा था अल्लाह। क्या लिखा था? अल्लाह। जोर से बोल दो, अल्लाह। सुभान अल्लाह। 24 घंटे के बाद आज जुबान पर अल्लाह आया। यकीन जानो इस पर भी आसमान पर चरागा हो गया है। फरिश्ते अल्लाह की रहमत लेके जमीन पे उतर आए। अभी हमने क्या बोला? बोलना जरा दोबारा, और बोल दो जरा दोबारा, और बोल दो जरा दोबारा। अल्लाह जो जुबान पर है इसका नक्श दिल के अंदर उतार
उतार दे, यकीन कामिल उतार दे। ठोकर लगी, अल्लाह का नाम देखा, नशे की हालत में, वाह सुभान अल्लाह। बिशर बिन हारिस तेरी अकल के क्या कहने, तुझे नशे में अल्लाह याद आ गया, हमें होश में अल्लाह याद नहीं आ रहा, हमें बिस्तर पे अल्लाह याद नहीं आ रहा। यूं अल्लाह का नाम उठाए, ओहो मेरे पाँव के नीचे अल्लाह का नाम आने लगा था, जल्दी से साफ किया, बस इतना किया और यूं करके ऊपर रख दिया। अल्लाहु अकबर। ये अपने घर नशे में धुत, अपने घर मारूफ किरखी अपने घर, उधर उसके हाथ उठे, ये नशे में पड़ा, खराटे मार रहा। दरवाजा बजा, ठक ठक ठक, का कौन का दरवाजा खोलिए, कुछ देने आए हैं। और कहा जाओ जाओ जाओ, मैं खाना बंद हो गया, शराब देने वाले मुलाजिम चले गए, बनाने वाले चले गए, कल आना। का कल किसने देखी, मैं ज़मीन से नहीं आया, मैं आसमान से अल्लाह का हुक्म लेके आया। बिशर बिन हारिस कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने नूरानी सूरत वाला देखा, कहने लगा मुबारक मुबारक, तूने ज़मीन से अल्लाह का नाम उठाया, अल्लाह ने गदगी से तेरे किरदार को उठा लिया, तूने खुदा का नाम ऊंचा किया, अल्लाह ने तेरा मकाम बुलंद कर दिया। का इतना कह के चले गए, मेरे दिल पे चोट लगी, उसका चेहरा देखना, उसके बोल से मेरे दिल की दुनिया का सारा पानी गद उतर गया। उधर मारू कर अल्लाह दे देना, हिदायत दे देना, अपने बंदे को सही कर देना। मारू कर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से दुआ करते करते यूं धड़ाम से गिरे।